हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 15 जनवरी 2023 जो ऑल शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए हैं तो उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हिंदी और जीएस के। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटर्न बाई दादा भाई नौरोजी। मतलब दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई। ये फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है ड्रॉन ऑफ वेल्थ, मतलब पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की परीक्षा का। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना, मतलब जो योजनाएं रहती हैं उसमें से पूछी गई है आज छाता योजना। छाता योजना कौन से राज्य ने शुरू की है, तो वो राज्य कौन सा है, उड़ीसा। ध्यान रखना है कि जो उड़ीसा राज्य है उसके द्वारा जल संसाधन विभाग ने छाता योजना अधिसूचित किया है। ठीक है, इसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने 270 करोड़ रुपए के निवेश पर मंजूरी दी है। किसने, राज्य मंत्रिमंडल ने। और कितना करोड़, 270 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इस योजना का उद्देश्य भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करना और घटते भूजल में स्तर को कम करना है। तो ये कहाँ का है, ये है उड़ीसा सरकार द्वारा। कौन सी योजना, छाता योजना है। तो अब आज की परीक्षा में पूछा गया छाता योजना, कल की परीक्षा में हो सकता है और कुछ पूछ ले, तो आप लोगों को पूरा जो है योजनाएं पढ़ के जाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांगला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो वांगला महोत्सव होता है वो मनाया जाता है मेघालय के द्वारा, मेघालय सरकार द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मेघालय राज्य में। और जो है बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उत्सव को मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति इसको मनाती है, गारो जनजाति। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जो गारो जनजाति है होती है वो इसको मनाती है, किसको, बांग्ला महोत्सव को। और ये कहाँ का है, मेघालय का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है। बताना है कि जो उत्कृष्ट का विलोम है वो क्या हो जाएगा, निकृष्ट। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख का सुहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मतलब एक आंख का सुहाना, इसका क्या होगा, जरा भी अच्छा ना लगना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 पूछ लिया गया है आज की परीक्षा में। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। पहले देखते हैं भाग, तो भाग 20 में आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 20 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 368। ठीक है, भारतीय संविधान के 3 प्रकार के संशोधनों को प्रावधान करता है। क्या, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में प्रावधान, मतलब जो संविधान है उसके तहत जो भी प्रावधान करना है, संशोधन करना है, तो वो किसके अंतर्गत होंगे, वो होंगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत आएंगे। और वो कौन कौन से 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं हम भारतीय संविधान में। तो जो पहला है वो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, जो दूसरा है वो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और जो तीसरा संशोधन है वो है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ठीक है, 3 प्रकार से हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज की परीक्षा का, शक्तिशाली मुगल शासकों ने अंतिम शासक कौन था। मतलब जो शक्तिशाली शासक थे उनमें से सबसे अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, औरंगजेब जो था वो शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम था। उन्होंने 1707 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। किसने, शक्तिशाली शासन औरंगजेब ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय तथा बहादुर शाह जफर 1837 से 1853 तक रहे, 1857 तक, सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज की परीक्षा का। पूछा गया है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। तो रोजन बिन्नी जो है 36वें अध्यक्ष बने हैं, किसके, बीसीसीआई के। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 36वें अध्यक्ष है। और सचिव जयसाय, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग
चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बिहार राज्य का लोक नृत्य है? तो जातिन जो होता है, जाट जातिन, ठीक है, पन वारिया और विदेशिया कजारी, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब दोस्तों बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब आप एमपी, राजस्थान इन सब कर पढ़ के जाइएगा परीक्षा में, ठीक है। पूछा गया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? अब दोस्तों उसने पैटर्न बदला है, क्योंकि अब तक क्या पूछ रहा था, अब तक पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री कौन से हैं, मतलब यूपी, एमपी इन सब के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत हैं, आप लोग जानते हैं, तो एक कितने में नंबर के हैं? तो दोस्तों जो ये हैं गोवा के मुख्यमंत्री जो है 13वें नंबर के हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 13वें नंबर के हैं। तो अब आपको नंबर क्रम से याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की परीक्षा का। नेक्स्ट है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कोशिका जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन इसमें एक न्यूक्लियोराइड क्षेत्र मौजूद होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है विभूति का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो कौन कौन से हो जाएंगे विभूति के? धन, दौलत, संपत्ति, संपदा और रुपया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब विभूति के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डैश 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 लड़का बहुत चालाक है, इसमें भरना था, तो इसमें अगर सही भरा जाए तो हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा लड़का दोस्तों क्या था? बहुत चालाक था। तो क्या हो जाएगा सही? तुम्हारा लड़का बहुत चालाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोश का विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो आप लोग जानते हैं कोश का 2 टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन, ठीक है, मोटिसस, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री कोश का, मतलब 2 प्रकार का होता है कोश का विभाजन। पहला जो होता है वो होता है समसूत्री, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा होगा वो होगा अर्धसूत्री, ठीक है। कोश का विभाजन तो मतलब कितने प्रकार की होते हैं कोश का विभाजन? 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है आर्टिकल से संबंधित है, बाल श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को कारखाने में काम करना निषेध है? मतलब 6 से 14 साल की कम उम्र के बच्चों को कारखाने में दोस्तों मनाही की गई है, ठीक है, वो किसी भी कारखाने में नहीं लग सकते हैं। और वो किसके अंतर्गत नहीं लग सकते हैं? वो आर्टिकल 24 के तहत उनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में साफ शब्दों में लिखा गया है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। अगर आप उन पर बेरोजगार मतलब कुछ करवा रहे हैं तो आपके ऊपर सजा का प्रावधान होगा। किसके तहत? आर्टिकल 24 के तहत साफ साफ शब्दों में कहा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 और कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 के तहत प्रावधान किया गया है या प्रदान किए गए हैं। किसके लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो इसमें किस में आर्टिकल में आ जाएगा? आर्टिकल 24 में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। पूछा गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है, तो MgO का फॉर्मूला जो हो जाएगा Mg, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछा गया चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaCO3, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी किसको कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा, 10 मई 2022 को निधन हो गया है इनका। 1951 में पद्मश्री और 1901 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक थे? तो ये पंडित शिव कुमार शर्मा ऑप्शंस में था, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे 10 मई 2022 को इनका निधन हो गया है। 1991 में इन्हें पद्मश्री और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम बताना था। मतलब दिल्ली सल्तनत के जो क्रम है वो 5 प्रकार के क्रम है, ठीक है। 5 वंश थे। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1414 से 1451 तथा लोधी वंश जो आता है लास्ट में
1451 से 1526 से क्रिम दिए गए थे। तो दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रिम बताना था, मतलब 5 प्रकार से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछा गया है हु हैज बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय इन अक्टूबर 2022। मतलब बीडी मिश्रा साहब जो है वो कॉनराड कोंगल संगमा मेघालय के 12वें वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन? बीडी मिश्रा। ठीक है, कॉनराड कोंगल संगमा मेघालय के, ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्थल मंडल की औसत मोटाई कितनी है। तो स्थल मंडल की दोस्तों औसत मोटाई है जो वो है 35 से 45 किलोमीटर तक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पूछा गया था वोरेक्स का रासायनिक सूत्र सुहागा। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों वो आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है Na2B4O5OH4 8H2O। ठीक है, या इसका हो जाएगा Na2B40710H2O, या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोई आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक नाम इसका है सोडियम ट्रोबरेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो मनप्रीत सिंह जो है, जबकि रानी रामपाल महिला टीम की कांस्य पदक विजेता है जर्मनी को 5-4 से हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूंगाबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी। तो भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी और किराना घराने से संबंधित थी। कौन? गंगूबाई हंगल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013 में किसे संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो पूर्णादास वॉल हिल्दा मिल लेप्चा को जो है वर्ष 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है? हिमांशु बाजपेयी। हिमांशु बाजपेयी की कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखन हुआ लखनऊ के आगामी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं। विदेशिया, जमुना डांस, चिड़िया नृत्य, कजरी नृत्य और पाइका नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल मैच किस तारीख को हुआ था। तो जो फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल मैच है हुआ था कब? 30 मई से 13 जून 2021 के बीच नोवाक जोकोविच ने फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास से हराकर 2021 फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित थी। फिर से पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन दोहराया है। तो पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन तथा रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भारी केंद्रित किया है। ठीक है, भारी केंद्रित ध्यान किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद से शामिल नहीं है। तो पंचनाद एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर 5 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी हैं वो? रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास और चिनाव। ठीक है, और सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों मिला हुआ है। तो AR रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्मल डॉग, ठीक है, इस्लम डॉग मिलेनियर उन्हें उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्रदान हुए हैं। इसी फिल्म में गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों मिले हुए हैं। दोबारा लग गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री हरप्रीत सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायो CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये कहाँ पर किया है? संगरूर पंजाब में। ठीक है, कहाँ पर किया? संगरूर पंजाब में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी मतलब ब्लीचिंग पाउडर। आइए हिंदी का क्वेश्चन है। गीता डैश 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 गाना गाती है। क्या? गीता मीठा गाना गाती है। ठीक है, इसमें मीठा आएगा।
अकल का दुश्मन का मुहावरा अर्थ क्या होगा? तो मूर्ख होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।